Good morning, student. Welcome to our YouTube channel Genius Public Inter College, Jhanwa, Prayagraj. Today we will discuss about how to draw a picture in knockout tournament with seeding method. तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोग को बताया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में पिक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि सीडिंग मेथड के साथ पिक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि सीडिंग मेथड क्या होता है। सीडिंग मेथड मीन्स कि जैसे जब भी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं वो या तो अपर हाफ में सारी टीमें हो जाती है या लोअर हाफ में हो जाती हैं, यानी कि एक ही ग्रुप में सारी मजबूत टीमें हो जाती है या सारे मजबूत खिलाड़ी जो होते हैं वो एक ही ग्रुप में हो जाते हैं। जिससे होता क्या है कि जो इनका आपस में मैच होता है तो मोस्टली पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि स्ट्रॉन्ग टीमें जो है, जाहिर सी बात है जब टूर्नामेंट होगा और मैचेस होंगे तो एक टीम हारेगी, तो उससे ये होता है कि स्ट्रॉन्ग टीमें भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि जब टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है तो उनके लिए बहुत आघात लगता है कि पहले ही राउंड में वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, जबकि वो टीमें जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए डिजर्विंग थी। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ही जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो टीमों को सीडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो उनका जो पिछला रिकॉर्ड होता है, पहले जो टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है उस खिलाड़ी का या उस टीम का, उसके बेस पे ही टीमों को सीडिंग किया जाता है। और टीमों को सीडिंग करने का तरीका जो है कि जैसे हम सपोज़ हमने 2 टीम्स को सीडिंग किया है तो सबसे पहले हम एकदम टॉप ऑफ द अपर हाफ यानी कि पहले नंबर की टीम को सीडिंग करेंगे, दूसरी टीम को हम कर देंगे लोवेस्ट ऑफ द लोअर हाफ, यानी कि नीचे का जो हिस्सा, नीचे का जो भाग है उसमें कि जो सबसे नीचे की टीम होगी उसको सीडिंग करेंगे। तो इससे ये होगा कि इनका मैच जो है वो स्टार्टिंग राउंड में नहीं होगा, यानी प्रिलिमिनरी राउंड्स में ये आपस में मैच नहीं खेलेंगे, ये सीधे जाके क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में इनका आपस में मैच होगा। और जब स्ट्रॉन्ग टीमें टूर्नामेंट में बनी रहती हैं तो ऑडियंस को भी और दर्शकों को भी टूर्नामेंट देखने का आनंद मिलता है और उसको देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। अदरवाइज़ उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो टूर्नामेंट देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो इस सब सिचुएशन से बचने के लिए ऑर्गेनाइज़र क्या करता है कि टीमों को सीडिंग करते हैं। और सीडिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक सीडिंग और दूसरी स्पेशल सीडिंग होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि टीमों को सीडिंग के साथ कैसे पिक्चर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ विच 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। ठीक है, यानी कि 11 टीम्स का पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें से 4 टीमों को सीडेड किया गया यानी सीडिंग की गई है। तो आइए मैं आप लोग को पिक्चर ड्रॉ करना बताता हूँ। सबसे पहले तो हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। 11 टीम्स हैं तो पहले टोटल नंबर ऑफ टीम्स, total number of matches 11 minus 1 10, total number of rounds तो 2 की पावर है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 2 की पावर हम 2 के नेक्स्ट हाईएस्ट पावर लेते हैं जो नंबर ऑफ टीम से नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 जो है 2 की पावर में वो हाईएस्ट नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 3 एंड 4
यानी 2 की पावर 4 जो होगी वही होगा हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, 2, 4, 8 and 16। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बाइज, टोटल नंबर ऑफ बाइज। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 जो है वो है 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 बाइज। तो टोटल बाइज की जो संख्या हो गई वो 5 हो गई। अब हम टीमों को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, इसका फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, n+1/2। n टोटल नंबर ऑफ टीम्स 11+1/2 12/2 इक्वल टू 16। यानी कि अपर हाफ में टीमों की संख्या जो होगी 6 होगी। फिर इन लोअर हाफ फॉर्मूला है n-1/2 इक्वल टू 11-1 10/2 5 टीम्स। यानी कि हमारी जो अपर हाफ में टीमों की संख्या वो 6 होगी, लोअर हाफ में जो टीमों की संख्या होगी वो 5 होगी। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 22 को भी दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये जो 22 है टोटल नंबर ऑफ 22, इसको भी हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ इसका फॉर्मूला है NB -1/2 NB 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 2। तो हमारी जो 22 इन अपर हाफ है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ। तो इसका फॉर्मूला है NB +1/2 5 +1/2 6/2 इक्वल टू 3/। ठीक है, तो ये हमने पूरा अपना जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया। हमें पता चल गया कि कितनी टीमें हैं, कितने मैचेस होंगे, कितने राउंड्स होंगे, कितनी टीमें अपर हाफ में होंगी, कितनी टीमें लोअर हाफ में होंगी और कितनी टीमों को अपर हाफ में बाइज दिया जाएगा और कितनी टीमों को लोअर हाफ में बाइज दिया जाएगा। तो अब इसके बाद हम फिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले इससे हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम
पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम टोटल टीमों की संख्या लिखेंगे। कितनी टीमें हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 एंड 11। ये हो गई टोटल नंबर ऑफ टीम्स। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो अपर हाफ में टीमों की संख्या होगी वो 6 है, तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। ठीक है, तो अपर हाफ में टीमों की संख्या 6 है, लोअर हाफ में टीमों की संख्या 5 है। अब उसके बाद हम 22 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले 22 दी जाती है सबसे नीचे वाली टीम को, लोवेस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। उसके बाद फर्स्ट टीम को, फिर टॉप ऑफ द लोअर हाफ, उसके बाद बॉटम ऑफ द अपर हाफ, इसके बाद सेकेंड लास्ट टीम को बाई दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी 22 कंप्लीट। उसके बाद 4 टीम्स आर टू बी सीडेड, यानी 4 टीमों को सीडिंग की गई है। तो इनको पहले लिख लेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब इनको सीडिंग भी कर देंगे हम। पहले इनका हम आपस में मैच करवा देंगे, थर्ड का फोर्थ से, 2 का थर्ड से, और फोर्थ का फिफ्थ से, 8 का 9 से। इसमें थर्ड, इसमें फिफ्थ और इसमें 9। ठीक है, हमने एक सीडिंग टीम को यहाँ पे रखा है। पहली सीडिंग टीम सबसे नीचे, दूसरी सीडिंग टीम सबसे ऊपर। इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये सीडिंग हो गई। अब हमारा जो मैच होगा, जो पहली बार जो सीडिंग वाली टीम थी सेकंड राउंड में, इसका मैच इससे हो जाएगा, इसका मैच इससे हो जाएगा, 7th का मैच 9 से हो जाएगा, और 10th का मैच 11 से हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड में से थर्ड विनर हो गई, 5 और 6 में से 6 विनर हो गई, 7 और 9 में से 9 विनर हो गई, और 10 और 11 से 11 विनर हो गए। ठीक है, ये हमारा सेकेंड राउंड का कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड राउंड में थर्ड का 6 से 9th का 11 से मैच होगा। क्लियर? इसके बाद इसमें 6 नंबर विनर हो गई और इसमें 11। उसके बाद फाइनल राउंड में हमारा 6 और 11 से मैच होगा। क्लियर? ये है हमारा फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में 11 नंबर टीम जो है वो विनर हो गई, विनर ऑफ द टूर्नामेंट। क्लियर? तो ये था सीडिंग मेथड के साथ फिक्चर ड्रॉ करना। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। क्लियर? चलिए।
यदि आप लोग को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके मुझसे या मैसेज करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।